तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मैंने बताया ना, दो शब्दों से। अब दो शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक का मीनिंग ढूंढने जाओगे ना तो तुम सिर्फ इतना पाओगे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, इसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या मानेंगे? या तो प्लस या तो माइनस, ये दो चीज़ें हमारे साथ चलेंगी। फिर इसके बाद आता है प्रोग्रेशन। क्या आता है? प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन का मतलब अगर ढूंढने जाएं डिक्शनरी में तो हमको पता चला कि प्रोग्रेस करना होता है। प्रोग्रेस करना मतलब आगे बढ़ना। क्या बढ़ना? आगे। प्रोग्रेशन का मतलब है आगे बढ़ना। अब आप दो चीज़ों से समझ लो कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। हम आगे बढ़ने वाले हैं या तो प्लस करके या तो माइनस करके। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर, प्लस माइनस करके आएंगे आगे। चलो एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं। अर्थमेटिक का मतलब तो नंबर्स भी होता है, वैसे तो प्लस माइनस होता है। अब नंबर ले लिया हमने 1, हमने एक नंबर लिया जिसका नाम है 1। क्या है? अबे 1 है। ये 1 जो है वो एक नंबर है। अब हमें प्रोग्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे? प्रोग्रेस करेंगे। इस 1 से हम अगले नंबर पे पहुंचेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। तो 1 के बाद क्या आता है? सबको पता है। 1 के बाद प्रोग्रेस करने के बाद क्या आता है? 2। बोलते हैं ना, हार के बाद जीत है, जीत के बाद हार। ठीक है, तो हम प्रोग्रेस जब करते हैं, जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या आए? 1 के बाद क्या आया? 2। और 2 के बाद क्या आया? 3। 3 के बाद क्या प्रोग्रेस हुई? 4। 4 के बाद क्या हुई? 5। अब जैसे मैं इसको समझाता हूँ, जब आप फर्स्ट क्लास में होते हैं तो आप फिर सेकंड क्लास में ही जाते हैं, फिर सेकंड से कहाँ जाते हैं? थर्ड क्लास। और जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है उसको हम पहले बोलते थे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। सुना है? पहले उसको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बोलते थे कि आपने क्या प्रोग्रेस करी है। रिपोर्ट कार्ड को आज हम रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, लेकिन पहले हमारे टाइम पे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बोलते थे उसको। ठीक है, तो वो आगे बढ़ने की रिपोर्ट है। तो ये आ गया 4th। कुछ कुछ फेल हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उनमें से हैं भी नहीं जो फेल हों। हाँ, फेल होते हैं, लेकिन हम फेलियर मानते नहीं कि हम फेल हो गए। मैं समझाता हूँ। जैसे किसी टेस्ट में आपको नंबर कम आए, आपके नंबर कम आए, हम फेल नहीं बोलते, तो हम अगली बार नंबर ज़्यादा लेके आएंगे ताकि हम फाइनल में फेल ना हो या फाइनल में हमारे नंबर कम ना आए। तो ये प्रोग्रेसिव है, ये है प्रोग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 नंबर के बाद 2 नंबर कब आया? जब इसमें, जब 1 में क्या प्लस हुआ? 1। जब 1 में 1 प्लस हुआ तो क्या आया? 2। 2 में 1 प्लस हुआ तो क्या आया? 3। 3 में 1 प्लस आया तो क्या आया? 4। 4 में 1 प्लस आया तो क्या आया? 5। 5 में 1 प्लस आया तो क्या आया? 6। 6 में 1 प्लस होगा तो 7 होगा। और 1 प्लस के बाद एप्पल। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा कि मेरे पास पहला इवन नंबर है, तो अगला इवन नंबर कब आएगा? अगला इवन नंबर है 4। 4 के बाद 6। 6 के बाद 8। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं 2 में कितना प्लस कर रहा हूँ? सोचो, 2 में 2 प्लस कर रहा हूँ, फिर 4 में कितना प्लस कर रहा हूँ? 2। 6 में कितना प्लस किया? 2। तो मैं एक फिक्स्ड नंबर से प्लस कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोग्रेस हो रही है। मैं एक फिक्स्ड नंबर से प्लस कर रहा हूँ, तो एक नंबर को मैं फिक्स्ड नंबर 2 से प्लस कर दूँ तो मुझे जो अगला नंबर मिल रहा है वो एक नंबर मिल रहा है। फिर उस नंबर को भी उसी नंबर से प्लस कर दूँ तो मुझे एक अगला नंबर मिल रहा है। उस नंबर को फिर से एक नंबर से प्लस कर दूँ तो मुझे जो अगला नंबर तो ये जो आ रही है ये एक प्रकार की सीरीज़ आ रही है। क्या आ रही है? सीरीज़।
और ये भी क्या है, एक प्रकार की सीरीज। अब ये क्या है, सीरीज ऑफ इवन नंबर, और ये क्या बन गई, सीरीज ऑफ ऑड नंबर। इसी सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे मेरे पास है -1, अब -1 में अगर मैंने -1 प्लस कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने -1 में प्लस कर दिया -1, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा भाई? आगे बढ़ने का मतलब तो प्लस ही है। अब मैं जो नंबर प्लस कर रहा हूं वो कैसा है, नेगेटिव या इंटीजर। तो -1 में +1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -2। अब इसी -2 में -1 फिर से प्लस कर दो तो -3 आ जाएगा। फिर -3 में फिर से प्लस कर दो -1, -4, -4 में फिर प्लस कर दो -1, -5। देखो ना, -4 में प्लस कर दो -1, तो -4 माइनस प्लस माइनस, आंसर कितना आएगा, -5। अब यहां पर बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी अब हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे, लेकिन सीरीज में आगे ही तो बढ़ रहे हैं। हमने क्या किया, प्लस किया, कौन सा नंबर, -1। तो ये जो फिक्स नंबर से एडिशन होता है, इस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? अभी इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोला? हम तो बोलते हैं भैया इसको ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा। जैसे हमने 2 किया, 4 किया, 6 किया, 8 किया, ठीक है। अब ये एपी है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को माइनस करना पड़ेगा दूसरे नंबर से। 4 - 2 कितना आया, 2। फिर 6 को माइनस कर दो 4 से, तो 6 - 4 कितना आएगा, 2। फिर 8 को माइनस कर दो 6 से, आंसर कितना आएगा। अबे इसी को बोलते हैं, देखो सब में पहला नंबर दूसरा नंबर, तो दूसरा और पहले का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। तीसरे और दूसरे का डिफरेंस कितना है, 2। चौथे और तीसरे का डिफरेंस कितना है, 2। इसका मतलब ये सबका कॉमन क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। इस तरह से समझा इसको। अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज का सेम हो तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी। इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम देन द सीरीज इज इन एपी। मेरी बात समझ में आ गई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। किसी भी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। 1 2 4 3 किधर है मान लो ये एपी है क्या, ये एपी है क्या? देखो इन दोनों कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों कॉमन डिफरेंस कितना है, -1। भाई साहब ये एपी नहीं है। किसी भी सीरीज को एपी नहीं बोल सकते जब तक उनका कॉमन डिफरेंस कितना नहीं आ जाए, सेम। अगर मैंने बोला 2 5 8 11, अब बताओ ये सीरीज एपी है या नहीं, तो चेक कर लो। इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 3। इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 3। इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 3। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, एपी। मेरी बात समझ में आई? एपी विल बी देयर इफ कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जैसे हमने कहा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको फर्स्ट टर्म को क्या बोला, A1। सेकेंड टर्म को क्या बोलेंगे, A2। थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, A3। फोर्थ टर्म को क्या बोलेंगे, A4। फिफ्थ टर्म को क्या बोलेंगे, A5। सिक्स टर्म को क्या बोलेंगे, A6। सेवन टर्म को क्या बोलेंगे, A7। एट टर्म को क्या बोलेंगे, A8। नाइन टर्म को क्या बोलेंगे, A9। और 10th टर्म को क्या बोलेंगे, A10। बोलो हाँ है ना, ठीक है ना।
अब A2 माइनस A1 कर दो, A3 माइनस A2 कर दो, A4 माइनस A3 कर दो, A5 माइनस A4 कर दो, A6 माइनस A5 कर दो, A7 माइनस A6 कर दो। चेक करो, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, इन दोनों को माइनस करने पे भी 2 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे भी 2 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे भी 2 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे भी 2 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ होगी ये काय में होगी, AP में होगी या AP होगी। दिस सीरीज इज कॉल्ड AP। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब हम उस कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उस कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? काय से रिप्रेजेंट करेंगे? D से। हमने माना कि हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज A1 कितना है? A। तो A2 की वैल्यू कितनी होगी अगर कॉमन डिफरेंस D है? तो अबे अगला नंबर कब आएगा? जब इस D को फर्स्ट टर्म में प्लस कर दें। तो सेकंड A2 की वैल्यू कितनी होगी? A प्लस D। चलो A3 की वैल्यू बताओ जरा। A8 प्लस 2D क्या होता है? ऐसे बोलो ना, A प्लस 2D। देखो कैसे, इसमें D प्लस कर दो तो ये आ जाएगा ना। अरे यार 1 2 3, 1 में कितना प्लस किया? +1। इन दोनों को माइनस करने पर भी कितना आ रहा है? +1। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। अब अगर पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो क्या मिल रहा है? दूसरी टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ठीक है, A4 कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। मैं मुक्का मार दूंगा सबको, बोलो ना। ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस D है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेंगे कब? फर्स्ट टर्म कितनी है? कॉमन डिफरेंस कितना है? तो A में D प्लस करूंगा तो क्या मिलेगी? सेकेंड टर्म। तो क्या मिला? A प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? अब A प्लस D में A प्लस D प्लस D कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। तो आ गया 2D। अब A4 निकालना है तो थर्ड में कितना प्लस कर दो? D। तो A प्लस 2D में कितना प्लस कर दो? D। तो फोर्थ टर्म कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ? A प्लस 3D। तो ये आ गया A प्लस 3D। मैं कह रहा हूँ फिफ्थ टर्म जल्दी बताओ? A प्लस 4D। सिक्स्थ टर्म जल्दी बताओ? A प्लस 5D। अब इसमें D प्लस कर रहे हैं, अब इसमें D प्लस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? सेवेंथ टर्म A प्लस 6D। एथ टर्म की बात करो बताओ? A प्लस 7D। चलो मैं बता रहा हूँ 19th टर्म की बात करो। 19th टर्म A प्लस 18D। वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ 22 टर्म्स की बात करो, 20 सेकेंड्स, यानी मैं A19 और A22 की बात कर रहा हूँ तो आएगा A प्लस 21D। मैं कह रहा हूँ A100 की बात करो। वेरी गुड। A प्लस 99D। जो यहाँ है उसको 1 माइनस करो और किससे मल्टीप्लाई कर दो? D से। और किससे प्लस कर दो? A से। चलो बताओ A 1000वीं टर्म जल्दी बताओ? A प्लस, इन दोनों को माइनस, इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा? 999। 999 इंटू D। अब मैं बात कर रहा हूँ A प्लस, A कौन सी बात है बोलो जल्दी? A27 जल्दी बताओ? A प्लस 26D है ना? A प्लस 26, A प्लस 26D। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल दूंगा कि A100 है 1001 तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? A प्लस 1000D। मतलब इसको माइनस करना है 1 से और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? D से। प्लस किससे करना है? A से। A क्या है? A क्या है?
ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, लास्ट नहीं है भाई, कॉमन डिफरेंस। चलो अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर मुझे nth टर्म निकालना हो, ए nth, तो क्या आ जाएगा, ये क्या है n, तो इसको किससे माइनस करना है 1 से, किससे मल्टीप्लाई करना है d से, किससे प्लस करना है a से, क्या आ जाएगा ए nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी को बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बोल रहा हूं अगर A है 5 और D है 7, मैं बोल रहा हूं 99 101 टर्म निकाल। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 101 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस कौन सी टर्म चाहिए उसको, a 101, तो 101 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 100d, ए की वैल्यू 5 प्लस 7 इंटू 100, आंसर कितना आएगा 5 प्लस 700, आंसर कितना आएगा 705, ए 101। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोल दिया a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू -1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a 17th टर्म कितनी होगी, a 17 टर्म कितनी होगी, तो क्या करोगे a प्लस 16d, सबसे पहले क्या करेंगे a प्लस 16d, a की वैल्यू 2, 16 इंटू डी की वैल्यू -1, 2 प्लस माइनस माइनस 16 बन जा 16, आंसर आएगा -14। क्लियर, क्लियर, बोलो और बोलो। चलो a इज इक्वल टू 14 और d इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू -1, तो और a 15th टर्म की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। a 15th टर्म, तो a 15 क्या होगा, a प्लस 14d, a कितना है 14 प्लस 14 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, क्लियर। चलो अब मैं बोल रहा हूं a की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है 7, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ -5, तो आपको निकालना है 29th टर्म, 29th टर्म, जल्दी ट्राई करो 29th टर्म, जल्दी फटाफट। ट्वेंटी नाइन्थ टर्म, टर्म कितनी होगी, जल्दी बताओ। अरे फटाफट आंसर निकालो यार। और क्वेश्चन दे रहा हूं एनसीईआरटी से, जल्दी करो, 6 मिनट है अभी तो, फटाफट। कितनी है 133। चलो देखो, अबे देख A29 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो होगा A प्लस 28D। बस हमें A और D की वैल्यू निकालनी है, 29 टर्म आ जाएगी। A कितना चला बताओ, 7 प्लस 28 इंटू -5, तो आ जाएगा 7 माइनस 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 140। अब 140 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 133 माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का 133। सबका आया, जल्दी बताओ।
चलो बहुत शानदार, इजी हो गया फार्मूला, जल्दी बताओ, इजी। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर ये एपी है, ये एपी है, तो आपको ए बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, जल्दी। ए बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना, जल्दी। ए बताना है और कॉमन डिफरेंस। भाई ए कितना होगा? 3। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। अरे भाई 1 में से 3 माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस मत कर देना, बताया था मैंने। दैट कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। कभी भी ध्यान रखना, चाहे सीरीज नेगेटिव में जा रही हो पॉजिटिव में जा रही हो, कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा, जल्दी बताओ। अरे भैया 1 माइनस 3, आंसर आएगा -2। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2। अबे कौन 2 बोला? हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP, जल्दी बताओ, जल्दी खटखट करके दिखाओ, जल्दी। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म तो रहेगा A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस डी। A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 2D। A4 की टर्म कितनी हो जाएगी, A प्लस 3D। और A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 4D। तो बस इन सब की वैल्यू निकाल लो, जल्दी जल्दी AP बनाओ। AP की पहली 5 टर्म निकाल दो फटाफट, जल्दी। जल्दी निकाल दो फटाफट। निकाल ली? कितना होगा जरा बताओ। पहली टर्म तो 10 हो गई, दूसरी टर्म हो गई A प्लस डी, तो 20, 30, 40, 50। ले भैया कैसे, A प्लस डी, A प्लस 2 इंटू डी, A प्लस 3 इंटू डी, और ये हो गई A प्लस 4 इंटू डी। जल्दी, सही है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करें। 1, 3, 9, 27 बताओ AP में है या नहीं, बताओ AP में है या नहीं। अब इन दोनों को माइनस करो 2, इन दोनों को माइनस करो 6, इन दोनों को माइनस करो अब 18। अबे कॉमन डिफरेंस ही चेंज होते जा रहा है भाई साहब। अब कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये AP नहीं है। ऐसे ही बताओ, √2, √8, √18 और √32 क्या ये AP में है? देखो इन दोनों को माइनस करो, तो √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2, √8 को लिख सकता हूँ 2√2, इसको क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ, 3√2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4√2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। अब माइनस करो, जब 2√2 में से √2 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ, √2। इन दोनों को माइनस करो, 3√2 में से जब 2√2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, √2। 4√2 में से जब √2 माइनस होगा, सॉरी 3√2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, √2। भाई साहब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब AP है। कौन कौन को लग रहा था ये AP नहीं है? हाँ ये AP है भाई। अबे √2 प्लस √2 कितना होगा जरा बताओ, 2√2 होगा, और 2 अगर रूट को अंदर ले जाना है तो कितना हो जाएगा, 4, 4 2 जा 8, तो 2√2 को हम √8 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो क्या है ये,
एपी है, एपी है, जल्दी फटाफट आ जाओ वापस। एपी है भाई है। एक और क्वेश्चन दूं, एक और क्वेश्चन दूं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एक और सवाल ले लो, एक और सवाल ले लो। हाँ अब आएगा सर मज़ा। √3, √6 और √9 और √12 एपी है या नहीं? है पक्का? ध्यान से सोच समझ के बोले, एपी है या नहीं। चलो √6 को √3 से माइनस करो, तो √6 और √3, √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, तो √9 माइनस √6, √9 माइनस √6 कितना आएगा, 3, 3 माइनस √6 एपी नहीं है। अबे घोंचुओं, अबे नहीं है ये रूट, एक हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा रूट वाला, पगलो। चलो एक और बताओ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एपी में होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, एपी है क्या? अरे यार 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करो 8, माइनस करो 16, अरे एपी में नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं है मुझे पता है, ठीक है। चलिए अगला और क्वेश्चन कर लें। अब मैंने लिखा हुआ है -5, -1, 3 और 7 एपी में, फाइंड A101, A13, A25। जल्दी फटाफट फटाफट, ये एपी है कि नहीं पहले ये चेक करो, अगर है तो फर्स्ट 101वीं टर्म निकालो, फिर 13th टर्म निकालो और 25th टर्म निकालो, जल्दी। पहले चेक कर लो एपी में है या नहीं। निकाल लो जल्दी फटाफट। एपी नहीं है, वाह यार, नहीं है एपी। -1 को माइनस करो -5 से, आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। -1 + 5 आंसर कितना आएगा, 4। 3 को माइनस कर दो -1 से, आंसर कितना आएगा, 3 + 1 आंसर आएगा 4। 7 को माइनस कर दो 3 से, आंसर कितना आएगा, 4। एपी में है डियर, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, -5, ये दो चीज़ें मिल गई, तो आप ये निकाल सकते हो A + 100D, A + 12D, A + 24D। निकालो जल्दी, उल्ले जैसे काम मत करा करो। जब तुमको दिख रहा है तो तुम्हें मैंने बताया ना एपी देखो। एपी कैसे देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताया, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4। तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दो, यहाँ से भी इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दो। तो देखो A5 के बाद A6, A7, A8, A4 के बाद A5, A6, A7, माइनस माइनस माइनस, जल्दी फटाफट। A + 100D कितना होगा, जल्दी बताओ यार। देखो A + 100D, A + 100D, A की वैल्यू कितनी है, -5 + 100 × 4 है ना, तो -5 + 400 395। 395।
सही है, सही है, वेरी नाइस। तो ए एन टर्म का निकाल लिया। अब बताओ, चलो देखें, चलो देखो, बताओ, चेक वेदर, अगला क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ एपी, जो कि क्या है 5, 11, 17 और 23। आपको यह चेक करना है कि क्या 301 इस एपी की टर्म है या नहीं, इस एपी की टर्म है या नहीं। चेक करो कि क्या 301 इस एपी में आएगा। क्या करोगे भैया? अच्छा, इनिशियल कंडीशन में क्या सोच रहे हो, बताओ बताओ, इनिशियली क्या सोच रहे हो? हाँ, कॉमन डिफरेंस तो आ गया भाई, मैं बोल तो रहा हूँ एपी में है 6, कॉमन डिफरेंस 6, ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 6। ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि एपी में है। अब मुझे बताओ कि 301 कैसे चेक करोगे, 301 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा? अरे फॉर्मूला कैसे लगाओगे भाई, ये तो टर्म ही बता रहा हूँ ना मैंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी टर्म, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप निकालो ए 301, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई टर्म है जो कि 301 ही है, जैसे 5 है, 11 है, 17 है, ये इस एपी की टर्म है या नहीं। मान लीजिए ए कोई टर्म है x जिसकी वैल्यू कितनी है 301, अब वो इस एपी की है या नहीं चेक करो। कैसे चेक करेंगे? चलो देखो, मैंने कहा ए nth टर्म कितनी दे रखी है 301, और ए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए nth कितना दिया हुआ है 301, ए कितना दिया हुआ है 5, डी कितना दिया हुआ है 6, n माइनस 1, 301 5, 6n माइनस 6 कर दो। 301 5 और 6 में से कितना जाएगा, कितना बचेगा 5 और 6 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 6n, माइनस 1 इधर गया, 301 माइनस 1 हो गया प्लस 1, 6n, 302 इज इक्वल टू 6n। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 302/6। अब बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ, n की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉइंट में आ रही है भाई साहब, ये पॉइंट में आ रही है। और क्या n की वैल्यू पॉइंट में आना पॉसिबल है? तो 301 जो टर्म है वो इस एपी की नहीं है। आ गया? अगर ये 300 होता, यहां पर ये 6n इज इक्वल टू 300 होता तो एपी हो जाता। इसका मतलब इसको 300 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इधर आ गया +1, यानी ये 299 होना चाहिए था। अब चेक करो, क्या 299 इस एपी की टर्म है? और अगर है तो कौन सी टर्म है? तो निकाल लो n की वैल्यू। a बराबर कितना 5, d बराबर कितना 6, तो बस निकालो। 299 किसके बराबर 5 प्लस 6 इंटू n माइनस 1, 5 प्लस 6n माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6n बराबर 299, 1 इधर गया प्लस का, 299 प्लस 1 बराबर 6n, 300 बराबर 6n, n बराबर 300 डिवाइडेड बाय 6, 5 जा 0 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 50th टर्म, 50वीं टर्म जो है वो क्या है 299। किस एपी की? इस एपी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी 2-digit नंबर
आर डिविजिबल बाय 3. हाउ मेनी 2-digit number are divisible by 3? How many 2-digit number are divisible by 3? बताऊं? 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 सबसे पहले देखो कि पहला 2-digit का ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है. 2-digit 12. आखिरी नंबर क्या है? आखिरी 2-digit नंबर जो 12 से डिविजिबल हो. तो भैया 99 तो आखिरी 2-digit नंबर है. क्या 3 से डिविजिबल है? है. तो आखिरी नंबर ये हो गया. 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा? अब इसमें 3 प्लस कर दो 15, इसमें 3 प्लस कर दो 18, और ये आखिरी नंबर है. आखिरी नंबर की वैल्यू कितनी है? an निकालना है, लेकिन an की वैल्यू कितनी है? 99. an की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ निकालना है. a कितना है सर? a कितना है? 12. d कितना है? 3. और an दिया हुआ है. an इज इक्वल टू कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an कितना दिया हुआ है? 99 बराबर a कितना है? 12 प्लस 3 इंटू n माइनस 1. n निकालना है. 12 इधर गया. 99 में से 12 बराबर 3 इंटू n माइनस 1. करो माइनस, करो. 87 बराबर 3 इंटू n माइनस 1. 3 नीचे. 87 डिवाइडेड बाई 3 बराबर n माइनस 1. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 27. तो 29 बराबर n माइनस 1. 1 इधर गया. 29 प्लस 1 बराबर n बराबर. ऐसे 30 नंबर हैं 2-digit जो कि 3 से डिविजिबल है. सर एपी कितनी शानदार है. एपी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो बताओ. 2-digit नंबर निकालो. ऐसे कितने 2-digit नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी फास्ट. 2-digit नंबर 7 से डिविजिबल. 2-digit नंबर 7 से डिविजिबल. जल्दी बेटा, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है. मैं कह रहा हूँ एपी के क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा. अभी सम का नहीं निकाला है, सम का निकालेंगे. सम का फॉर्मूला बता देंगे. सम का फॉर्मूला पहले समझा देंगे बहुत अच्छे से, चिंता मत करो. सम का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तेरा ही टर्म. चलो देखो इधर. पहला 2-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल हो 14, अगला 21, अगला 28, अगला 35, अब आखिरी 2-digit नंबर 98. ठीक है. तो 90 an कितना दिया हुआ है? 98. a कितना दिया हुआ है? 14. d कितना दिया हुआ है? 7. निकालो. an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an कितना दिया हुआ है? 98. n निकालना है. 14 प्लस 7 इंटू n माइनस 1. 98 में से 14 जाएगा बराबर 7 इंटू n माइनस 1. 14 माइनस करो जल्दी फटाफट. 84 बराबर 7 इंटू n माइनस 1.
84 डिवाइडेड बाई 7 बराबर n-1। जल्दी बताओ, 7 1 जा 7 2 जा 12, 12 बराबर n-1, n बराबर 12 + 1 कितना हो गया बे? 13। सही है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर्वेष्ठा। सर्वेष्ठा फ्लाइंग कलर्स के साथ आंसर जवाब सही दिया है। और किसने दिया है फ्लाइंग कलर्स के साथ? त्रिशा सही था? नहीं सर, यस सर था। था तो त्रिशा फ्लाइंग कलर्स है। ध्यान से देख, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। चलो नेक्स्ट, एक और सवाल। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर are there which are divisible by 5? 3 डिजिट के नंबर निकालने हैं जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं? चलो, ए कितना है? सोचा किसी ने? ए 100। अबे 3 डिजिट लिखा है ना डियर, तू 10 क्यों बोल रहा है? 3 डिजिट लिखा है। अच्छा, और आखिरी नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर ए nth 995। वेरी गुड। अच्छा, डी कितना होगा? 5। तो 995 बराबर 100 प्लस n-1 इंटू 5, 895 बराबर 5 इंटू n-1। 5 नीचे, 895 डिवाइड बाई 5 बराबर n-1। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा? 39। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 177 बराबर n-1, n बराबर 177 प्लस 1। अरे 178 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, लेकिन कैसे हैं? 3 डिजिट। आया? यस सर। चलो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 and 1000? Between 10 and 1000 which are divisible by 3? Which are divisible by 3? जल्दी फटाफट। Which are divisible by 3? 10 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? टेन और 1000 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है। लेकिन तो देखो, अरे ए हो जाएगा 12। क्यों हो जाएगा 12? भाई 10 के बाद 11 भी डिविजिबल नहीं है और 12 है, तो पहला नंबर तो हो गया 10 और 1000 के बीच में 12, और 1000 तो नहीं है तो 999 तो है ना, तो आखिरी नंबर 999 और अगला नंबर 15, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। ए कितना हो गया? 12। ए एन कितना दिया हुआ है? 999। निकालो एन की वैल्यू, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, निकाल दो फटाफट। चलो देखो, ए एन बराबर 999, ए एन होता है ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर 999, ए कितना 12 प्लस डी कितना है 3 n माइनस 1 बराबर 999, 12 उधर माइनस का 3 इंटू n माइनस 1 999 माइनस 12 करो 999 माइनस 12 तो आएगा 98987 है ना 987 बराबर 3n माइनस 1 3 डिवाइड तो 987 डिवाइडेड बाई 3 बराबर n माइनस 1 3 1 3 3 3 9 3 2 6 3 9 27 329 बराबर n माइनस 1 n बराबर 329 प्लस 1 n बराबर 330। खूबसूरत सही है एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली करेक्ट। निकालो फाइंड द 20th टर्म फाइंड द 20th टर्म from the last term of an AP 3,8,13 डैश 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 और 253 तक जा रही है। आपको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट एपी क्या है ये है। क्वेश्चन अच्छा है ध्यान से देख लो 20th टर्म निकालनी है एपी में से मतलब 20th टर्म निकालनी है लेकिन लास्ट से इस एपी की लास्ट से निकालनी है 20वीं टर्म। अच्छा क्वेश्चन है बाबा अच्छा एक बात बताओ इधर देखो अगर एपी की बात करूं तो एपी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है जरा बताओ 5। अगर मुझे लास्ट से चाहिए तो मुझे एपी को रिवर्स करना पड़ेगा बोलो हाँ। अगर मैं एपी को रिवर्स कर दूं उल्टी कर दूं पहले 253 फर्स्ट टर्म आ जाए तो इसकी अगली टर्म क्या होगी सेकंड लास्ट क्या होगी जल्दी बताओ। अब एपी को रिवर्स करने का तरीका है कॉमन डिफरेंस को रिवर्स कर दो यानी प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस। अब इसमें डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 और इसमें प्लस कर दो -5 तो 253 -5 कितना होगा जरा बताओ 248 और अब आखिरी टर्म क्या हो जाएगी 3। अब ये एक सीधी एपी बन गई मेरे लिए जिसमें मेरे को कौन सी निकालनी है 20वीं टर्म निकालनी है। तो ए कितना 253 डी कितना -5 ए 20th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी है 20 ए प्लस 19d ए nth या ए 20th तो ए 20th बराबर ए कितना है 253 प्लस 19 इंटू -5 253 माइनस जल्दी बताओ 5 से मल्टीप्लाई करो 9 5 45 कैरी ओवर 4 95 माइनस कर दो 253 से 95 माइनस करो। अरे 100 माइनस करो पहले 100 माइनस करो कितना आएगा 153 और प्लस 5 करो कितना आएगा जल्दी बताओ 160 नहीं 158 यही आंसर 158। अरे 95 माइनस करना था तो पहले 100 माइनस करके प्लस 5 कर दो ना इजी हो जाता है ना सवाल। अरे यार देखो 253 में से 95 माइनस करना था तो मैं 95 को क्या लिख सकता हूँ 253 माइनस 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ। तो देखो
253 में पहले 100 माइनस होगा, फिर 5 प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस करो 153 प्लस 5 करो 158। हो गया खेल, कैलकुलेशन हो गया इजी। सब बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेशन कैसे सही करूं, ऐसे, ठीक है भाई। इतने क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिए हैं कि तुम्हारी इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म, ट्राई कर लेना।